दो गरीब तीन अमीर बहू की ससुराल में पहली बारिश। कितनी सुंदर है मेरी बहुएं, और देखो तो जरा साथ में कितना सारा दहेज का सामान लेकर आई हैं। बिना मांगे ही सब कुछ लेकर आ गई। एक तरफ मेरी ये तीनों बहुएं हैं और एक ये लोग हैं जो साथ में खाली कटोरा तक लेकर नहीं आई। माँ, आप क्यों हमारी पत्नियों को बेइज्जत करती रहती हैं? बेइज्जत ना करूं तो क्या इन्हें मंदिर में बिठा कर इनकी पूजा करूं? तुम दोनों को ही शौक था इन गरीब से शादी करने का। अरे माँ जी छोड़िए ना, क्यों आप इन दोनों को बोलकर अपना बीपी हाई कर रही हैं? आप हमारे साथ चलिए। पता है हमारी माँ ने आपके लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और ज्वेलरी भेजी है। तीनों अमीर बहुएं कोमल सेजल अवनी अपनी सास पार्वती को अंदर ले जाती हैं। वहीं ये सब देख बेचारी दोनों गरीब बहुएं नताशा और प्रिया रोने लगती हैं। तुम दोनों रो क्यों रही हो? तुम्हें तो माँ के बर्ताव के बारे में अच्छे से पता है ना? हाँ, लेकिन कब तक? जब से हम इस घर में बहू बनकर आए हैं तब से माँ जी हमें हर दिन हमारी गरीबी को लेकर ताना देती हैं। और अब तो हमारी तीनों देवरानी अभी आ गई हैं, वो भी इतना सारा दहेज लेकर। ना जाने अब माँ जी हमारे साथ कैसा सुलूक करेंगी। रोहन वैभव ने नताशा प्रिया से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी, क्योंकि दोनों ही काफी गरीब घर से थी और दहेज में कुछ भी ना ला सकी थी। इसलिए पार्वती हमेशा अपनी दोनों गरीब बहुओं को ताने दिया करती थी। लेकिन अब जब से पार्वती की तीनों छोटी अमीर बहुएं घर में आई थी तब से तो दोनों गरीब बहुओं के साथ और ज्यादा ज्यादती होने लगी थी। जहाँ तीनों अमीर बहुएं दिन भर बस खाती पीती घूमती आराम करती, वहीं दोनों गरीब बहुएं नौकरानियों की तरह घर के कामों में लगी रहती। कुछ वक्त गुजरता है और अब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आज तो कपड़े धो धोकर कमर में ही दर्द शुरू हो गया। अरे प्रिया, वो देखो आसमान में कैसे घने बादल छा गए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। लगता है बारिश होने वाली है। क्या बारिश? नताशा, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है और तुम्हें तो पता है ना कि शादी के बाद ये हम दोनों की ससुराल में पहली बारिश है। दोनों गरीब बहुएं शादी के बाद अपनी पहली बारिश को देख काफी खुश होती हैं। थोड़ी देर में आसमान से बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी तीनों अमीर बहुएं भी छत पर आ जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और हमारे लिए पकौड़ी बनाकर लेकर आओ। क्या हम तुम्हारी जेठानी है, ना कि कोई नौकरानी जो तुम हमसे इस तरह बात कर रही हो? अच्छा, तो अब घर की नौकरानी हमें बताएगी कि हमें उससे किस तरह से बात करनी चाहिए। तुमसे इस तरह बात करने का हक माँ जी ने हमें दिया है। क्या माँ जी ने? हाँ, माँ जी ने दिया है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर मेरी बहुओं के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े और कचौड़ी तैयार करो। शादी के बाद मेरी बहुओं की पहली बारिश है ये। लेकिन माँ जी, शादी के बाद तो ये हमारी भी पहली बारिश है, तो आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम दोनों गरीब हो और गरीबों के साथ ऐसा ही किया जाता है, समझी? अपनी सास और तीनों देवरानियों की बातें सुन बेचारी दोनों गरीब बहुएं किचन में जाती हैं और उनके लिए चाय पकौड़े बनाने लगती हैं। प्रिया, संभालो अपने आप को, कब तक यूं ही रोती रहोगी? देखो, हमने सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया है और अब तो हमारे पास कोई काम भी नहीं है। हम भी अब बारिश में भीग सकते हैं। नताशा की बात सुन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आती है, जिसके बाद दोनों गरीब बहुएं हाथों में चाय पकौड़े कचौड़ी लिए छत पर आ जाती हैं और अपनी तीनों अमीर देवरानियों को देती हैं और जैसे ही बारिश में भीगने लगती हैं। तुम दोनों को किसने कहा कि बारिश में भीगने को? मैंने मना किया ना तुम दोनों को बारिश में भीगने से। बारिश में भीगना एंजॉय करना ये सिर्फ हम अमीरों के लिए होता है, ना कि तुम गरीबों के लिए। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ और जल्दी से मेरे और मेरी तीनों बहुओं के लिए भुट्टा सेक कर लाओ। नताशा और प्रिया एक बार फिर बारिश में भीगने की आस छोड़ आंखों में आंसू लिए किचन में जाती हैं और सबके लिए भुट्टे देखने लगती हैं। लगता है हमारी किस्मत में शादी के बाद अपनी पहली बारिश को एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। दोनों गरीब बहुएं किचन में खड़ी होकर रोने लगती हैं और अपनी सास और तीनों अमीर देवरानियों के कहे मुताबिक उनके लिए बार बार चीज बनाकर ऊपर ले जाती हैं और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ये क्या नताशा, आज तुम घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या कहीं जाना है? अरे जाना नहीं है, भीगना है। आज सुबह ही न्यूज में बताया कि आज शाम में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, इसलिए तो घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर हम दोनों फ्री होकर आराम से बारिश में भीगेंगे। नताशा की बात सुन प्रिया भी अब जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करने लगती है। काम जैसे ही खत्म होता है तो बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसे देख दोनों गरीब बहुएं खुश होती हैं और अब बारिश में भीगने के लिए जाती हैं कि तभी बड़ी चालाक हो तुम दोनों। सुबह से देख रही हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही हो ताकि बारिश में भीग सको।
लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बड़ा शौक था ना मेरे अमीर बेटों से शादी करने का, अब भुगतो उसकी सजा। जाओ जाकर हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आओ और उसके बाद हमारे पैर भी दबा देना। सिर्फ अपनी गरीबी के चलते नताशा और प्रिया को अपने ससुराल में हर जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। आज तो बारिश में भीगने का मजा ही आ गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। बारिश में भीगने से ज्यादा खुशी तो मुझे ये सोचकर हो रही है कि कहाँ हम तीनों यहाँ बारिश में भीगकर मजे ले रहे हैं और कहाँ वो दोनों घर के कामों में लगी हुई हैं। नताशा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो ना हम भी चलकर भीगते हैं। जब तुम जानती हो कि हमारी किस्मत में ही बारिश में भीगना नहीं लिखा है तो क्यों अपने आप को आस दिलाती हो। हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी तीनों देवरानियां और सास हमें बारिश में कभी भीगने नहीं देंगी। अब तो बस हम बारिश के मौसम को ही देखकर खुश हो सकते हैं, इसमें भीगना हमारी किस्मत में नहीं। नताशा की बात सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ और दिन गुजर जाते हैं। ये क्या, बारिश में भीगने के चक्कर में तो कीचड़ से हमारे सारे कपड़े खराब हो गए, मेरी सैंडल भी खराब हो गई, मैंने कल ही ली थी। तो क्या हुआ, इसे साफ करने के लिए हमने घर में 2 नौकरानी भी तो पाल रखी हैं। अवनी की बात सुन सेजल कोमल दोनों हंसने लगती हैं, जिसके बाद तीनों अमीर घमंडी बहुएं कीचड़ के पैर लेकर ही घर में घुस जाती हैं, जिसे देख ये तुम तीनों ने क्या किया? थोड़ी देर पहले ही हमने पोछा लगाया था, लेकिन तुमने फिर से कीचड़ से सारा घर गंदा कर दिया। तो कौन सी तुम्हारी शक्ल गंदी की है, सिर्फ घर ही तो गंदा किया है। चुपचाप से सारा हॉल साफ कर दो और उसके बाद हमारी सैंडल भी साफ कर देना, कीचड़ की वजह से गंदी हो गई है। अरे तुम तीनों कुछ तो शर्म करो, अपनी जेठानियों से अपने जूते चप्पल साफ करवाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कम से कम रिश्ते का ही लिहाज कर लो। ऐसा क्या कह दिया मेरी बहुओं ने जो तुम इतना नाटक कर रही हो? सिर्फ जूते चप्पल साफ करने के लिए ही तो कहा है, चाटने के लिए थोड़ी ना। दोनों गरीब बहुएं अपनी तीनों अमीर देवरानी और अपनी सास के अत्याचारों के तले दिन पर दिन दबती जा रही थी। ऐसे ही कुछ और वक्त गुजर जाता है। पार्वती हर रोज की तरह हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर पहले हुई बारिश की वजह से अचानक आंगन में पार्वती का पैर फिसल जाता है, जिससे वो कीचड़ में गिरती है और उसकी कमर में भी मोच आ जाती है। पार्वती के चिल्लाने की आवाज सुन उसकी 5 बहुएं जल्दी से आंगन में आती हैं। अरे ये क्या माँ जी, आप गिर कैसे गई? आपको चोट तो नहीं लगी? तुम तीनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ माँ जी को उठाने में हमारी मदद करो। माँ जी तो बिल्कुल कीचड़ में गिरी हैं, कहीं इन्हें उठाने के चक्कर में हमें कोई बीमारी हो गई तो कीचड़ से। अपनी अमीर बहू के मुंह से ये बात सुन पार्वती को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, जिसके बाद उसकी दोनों गरीब बहुएं उसे उठाती हैं और कमरे में ले जाकर उसकी साड़ी बदलने में मदद भी करती हैं, साथ ही उसकी चोट पर दवाई भी लगाती हैं। माँ जी मैंने आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाया है, इसे पीने के बाद आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। दोनों गरीब बहू को अपनी इस तरह सेवा करता देख पार्वती काफी खुश होती है। पार्वती के ठीक होने तक उसकी दोनों गरीब बहुएं दिन रात उसकी सेवा कर उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। प्रिया, नताशा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, जाओ तुम दोनों जाकर भीग लो। माँ जी आप सच कह रही हैं? इन कुछ दिनों में मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम दोनों की गरीबी की वजह से जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। तुम तो मेरी हीरा बहू हो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन दोनों गरीब बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं कि तभी वहां तीनों अमीर बहुएं आती हैं। तुम दोनों यहाँ हो, जाओ जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाओ, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और लास्ट टाइम वाली कचौड़ी भी जरूर बनाना। इतना ही कचौड़ी पकौड़े का शौक है तो जाकर खुद बना लो। क्या कहा माँ जी आपने? जब घर की नौकरानी है तो हम काम क्यों करें? खबरदार जो मेरी बहू रानी को नौकरानी कहा तो। अरे तुम तीनों को मैंने इतना प्यार किया, तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा किया, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम तीनों ने पल भर में मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे मेरी इन बहुओं की अहमियत समझ आ गई है। आज के बाद तुम तीनों महारानी बनकर आराम नहीं बल्कि इनके साथ घर संभालोगी, समझी? अपनी सास के डर से अब तीनों अमीर बहुएं अपनी दोनों जेठानियों के साथ घर के सारे काम करवाती हैं। वहीं अब दोनों गरीब बहुएं शादी के बाद अपनी पहली बारिश को अच्छे से एंजॉय करती हैं।